दोस्तों, जब तक व्यक्ति खुद के महत्व को नहीं समझता, तब तक कोई दूसरा भी उसके महत्व को नहीं समझ सकता। आज की कहानी भी खुद के महत्व को समझाने वाली है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सोहन नाम का एक व्यक्ति एक छोटी सी दुकान पर काम किया करता था। उसे हमेशा यही लगता कि वह बहुत ही मामूली काम कर रहा है, वो सबसे तुच्छ काम कर रहा है और उसे यह काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां होने की वजह से वह उस काम को छोड़ नहीं पा रहा था। खाली समय में कभी वह सोचता कि खुद की एक दुकान खोल लूं और कभी कोई दूसरा काम करने की सोचता, ताकि लोगों के बीच उसकी इज्जत बनी रहे। लोग कहे कि सोहन बहुत अच्छा काम कर रहा है। वास्तविकता में जब भी कोई रिश्तेदार उससे पूछता कि वो क्या काम करता है, तो वो अपने काम को छुपाने की भी कोशिश करता। वो हमेशा यही सोचा करता कि किसी दुकान पर काम करना बहुत छोटा काम है, इससे अच्छा तो व्यक्ति खाली बैठ जाए। कोई अगर पूछे भी तो कह देते कि कोई काम की तलाश कर रहे हैं, अभी तो कुछ काम मिला नहीं। लेकिन ऐसे छोटे काम को दूसरों को बताना क्या सही रहेगा? मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे कि कितना छोटा काम कर रहा है? उनके बीच मेरी इज्जत क्या बनी रहेगी? ऐसे विचार मन में बार बार आने की वजह से वो अक्सर तनाव में रहता। दुकान पर काम करने के लिए उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे, जिसके कारण वह अपने बीवी बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता था। इसीलिए रातों में उसे नींद भी नहीं आती थी। वो अपने आप को व्यर्थ समझने लगा था। वह दुनिया पे खुद को बोझ समझता था। वो कभी कभी आत्महत्या करने के भी विचार करते रहता। एक दिन सोहन दुकान पर अकेला काम कर रहा था। उसका मालिक कहीं बाहर गया हुआ था। तभी अचानक उसकी दुकान पर एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेने के लिए पहुंचे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उनकी आंखों में एक शांति थी। सोहन ने बौद्ध भिक्षु को भिक्षा देते हुए एक सवाल किया। उसने पूछा कि हे भंते, आपकी आंखों में गजब की शांति है, आपके चेहरे पर गजब का तेज है। आपने जिस प्रेम से मुझसे भिक्षा मांगी है, तो उससे स्पष्ट होता है कि आपकी वाणी भी बहुत प्रेमपूर्ण है। लेकिन हर कोई आपकी तरह दयालु और प्रेमपूर्ण नहीं होता। सोहन ने खुद को संबोधित करते हुए पूछा कि हे भंते, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ, हमेशा दूसरों के काम आता हूँ, उसके बावजूद लोग मेरी इज्जत नहीं करते। इज्जत करना तो दूर की बात रही, मेरी कोई कद्र भी नहीं करता। मुझे कोई पूछता तक नहीं और मुझे ये लगता है कि मैं एक दुकान पर एक बहुत ही छोटा काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग मेरी कभी भी इज्जत नहीं करेंगे। हालांकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। तो इसके बदले कम से कम दूसरे लोगों को मुझसे ठीक तरह से पेश आना चाहिए। मैं दूसरों के बीच और अपने परिवार के बीच में अपने महत्व को किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ? मुझे कुछ तरीके और उपाय बताएं, जिससे मैं भी अपना स्वाभिमान भरा जीवन जी सकूं। बौद्ध भिक्षु ने सोहन से मुस्कुराते हुए कहा कि जब तक तुम खुद की कद्र करना नहीं सीखोगे, तब तक कोई दूसरा तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। जब तक तुम अपने काम को छोटा और तुच्छ समझोगे, तो दूसरे लोग भी तुम्हें ऐसा ही समझेंगे। बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि हमें हर घर से भिक्षा मिल जाती है, लेकिन जहाँ भी कुछ भी मिल जाए, उसके लिए हमारे मन में एक धन्यवाद का भाव होता है। इससे हम खुद को प्रेम करना सीख पाते हैं। जब तक हम अपने आप को और अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे, तब तक हम अपने आप से कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे। हम खुद को प्रेम तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप को किस्मत वाला समझेंगे। सोहन ने भिक्षु की बात काटते हुए कहा कि हे भंते, मैं अपने छोटे से काम से कैसे संतुष्ट रह सकता हूँ? मैं कैसे ऐसे तुच्छ काम के लिए अपने मन में एक धन्यवाद का भाव पैदा कर सकता हूँ?
ये कैसे संभव है? अगर मैं अपने काम को पसंद ही नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या उपाय है? इस पर भिक्षु ने सड़क पर एक भिखारी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जरा उस भिखारी को गौर से देखो। उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, वो भी किसी का पिता है। लेकिन अगर तुम महसूस करो तो वह तुमसे भी ज्यादा तुच्छ काम कर रहा है, तो तुम तो उससे बेहतर हालात में हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हर किसी की किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं होती। हर किसी को किसी दुकान पर काम करने का मौका नहीं मिलता। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारे मन में एक धन्यवाद का भाव अपने आप ही पैदा हो जाएगा। तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को तुच्छ समझते रहते हो। इसमें तुम्हारे सिर्फ सोचने का नजरिया है। अगर तुम अपने सोचने के नजरिए को बदलो तो सब कुछ अच्छा है, वरना तो सब कुछ बुरा ही है। एक बार तुम खुद से प्यार करना सीख जाओ, खुद से प्रेम करना सीखो। उसके बाद तुम्हारा खुद पे विश्वास बढ़ जाएगा। और खुद पर विश्वास बढ़ने के बाद सबसे पहले जो बदलाव हमारे अंतर्मन के अंदर आता है वो आता है कि हमारी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है। खुद से प्रेम यानी कि खुद पे विश्वास बढ़ना, और विश्वास बढ़ने का मतलब है हमारी संकल्प शक्ति का मजबूत होना। दूसरे लोग जो आज तुम्हारी निंदा करते हैं, जब कल ये देखेंगे कि यह व्यक्ति जो काम अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है, तो अपने आप उनकी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ने लगेगी। बौद्ध भिक्षु ने सोहन को सावधान करते हुए अपना अगला तरीका बताया जिससे दूसरों की नजरों में अपने महत्व को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि अच्छाई करना, दूसरों की भलाई करना अच्छी बात है, लेकिन हर समय अगर आप किसी के लिए मौजूद रहेंगे तो वो आपकी जरूरत कभी नहीं समझ पाएगा। कोई भी आपको गंभीरता से नहीं लेगा। सब तुम्हारा फायदा उठाकर तुमसे अपना काम निकलवाने के लिए योजनाएं बनाते रहेंगे, जिसके बाद तुम्हें दुख होगा, तुम्हारे मन को तकलीफ होगी। इसलिए पहले से ही सचेत हो जाओ। हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध मत रहो। जो हमारे करीबी हैं, हमारे अपने हैं, उनके लिए हमेशा मौजूद रहो, लेकिन दूसरों को अपनी ज़रूरत महसूस कराओ। जब भी वो कोई काम करे उन्हें आपकी कमी महसूस होनी चाहिए, और जब ऐसा होने लगे तब समझ लेना कि दूसरों के सामने तुम्हारी इज्जत बढ़ने लगी है। अगली सीख भिक्षु ने बताते हुए कहा कि कभी भी अपना काम पूरा होने से पहले उस काम के बारे में किसी को भी मत बताना, वरना तो तुम मजाक का पात्र बनोगे। कुछ लोग काम पूरा होने से पहले ही उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। कुछ लोगों की तो आदत ही होती है कि वो अपने काम को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने बताते हैं, और यदि काम पूरा नहीं होता तो वो लोग दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हैं। इसीलिए चुप रहकर बिना किसी को बताए निरंतर खामोशी से अपने लक्ष्य पर काम करते रहो, और एक दिन वह भी आएगा जब आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। उसके बाद लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भिक्षु ने आगे कहा कि अपने झिझक को दूर करो, अपने डर को दूर करो। अपने झिझक और अपने डर को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम उसका सामना करो। अगर अनजान लोगों से बात करने में हिचक होती है तो उनसे जबरदस्ती बात करने का अभिनय करो, और अभिनय करते करते एक दिन वह भी आएगा जब आपको किसी से कोई झिझक नहीं रहेगी। आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बेधड़क बात कर पाओगे। जब दूसरों के सामने बिना किसी डर और बिना किसी झिझक के आप अपने विचार रखेंगे तो दूसरे लोग आपकी स्पष्टता की, आपकी निर्भीकता की तारीफ करेंगे। बौद्ध भिक्षु ने सोहन को सावधान करते हुए फिर से कहा कि याद रखना, घमंड यानी कि अहंकार की तलवार बहुत बारीक होती है। वह कब तुम्हारी गर्दन को काट दे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। भौतिक जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल कर लेने के बाद कुछ लोगों को अहंकार हो जाता है। हो सकता है वो अहंकार आपको नजर ना आए,
लेकिन दूसरों को वो अहंकार महसूस हो जाता है। इसलिए जब तक आप सामने रहेंगे तो वो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे, लेकिन आपके पीछे से वो आपको अहंकारी और घमंडी बताने लगेंगे। इसीलिए खुद का निरीक्षण करते रहें। कहीं कोई उपलब्धि हासिल करने के बाद आप में कोई अहंकार तो नहीं भर गया? कहीं हम अपने से छोटे ओहदे वालों के साथ गलत तरीके से तो पेश नहीं आ रहे हैं? इस बात का निरीक्षण आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में व्यक्ति का अहंकार या घमंड ही सबसे बड़ी बाधा होती है। अपनी बात को समाप्त करते हुए बौद्ध भिक्षु ने आखिर में कहा कि हम सब लोग समाज में रहते हैं, हम सब सामाजिक हैं। इसीलिए समाज के लोगों के साथ वक्त बिताना, उनकी मदद करना, उनके सामने अच्छे से पेश आना, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सोहन को अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।